यकीन जाने मजलिस मेरी शुरू हो चुकी है और आपकी जिंदा समाते हैं। इंशाअल्लाह मजलिस जल्द खत्म हो जाए। नारा हैदरी बुलंद सलवात। आज मेरा नाम फरमान अली है और मेरा ताल्लुक़ मालेगांव से है। और चूँकि आज 25 मुहर्रमुल हराम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यौम शहादत है, चूँकि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं और आप करबला में मौजूद थे, लिहाजा करबला के मैदान में जब सारे अज़्ज़ा व अक़रबा शहीद हो चुके तो मसलहतन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरीज़ हुए और उन पर एक मरज़ लाहक हुआ, जो वजह ये बनी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन्हें जंग की इजाज़त नहीं दी और शहादत से उन्हें बचाया गया। उसकी वजह यह थी कि चूँकि आप अपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद वक्त के इमाम थे और ये सिलसिला करबला से आगे बढ़ना था, लिहाजा मसलहतन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इजाज़त नहीं दी गई और आप करबला से ज़िंदा और सलामत वापस आए। मौलाना साहब, ज़ाहिरीन को कुछ लोगों को पता भी नहीं है, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के औलाद थे या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के औलाद, उस बारे में बताइए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो रसूल के छोटे नवासे हैं उनके बड़े फ़र्जंद थे। और चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 3 फ़र्जंद थे और तीनों का नाम आपने अली रखा था, लिहाजा उनके बड़े फ़र्जंद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं कि जिनका असल नाम अली है। इनसे छोटे जनाब अली अकबर हैं कि जो करबला में शहीद हुए और सबसे छोटे जनाब अली असगर हैं कि जो करबला में शहीद हुए। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आज शहादत का दिन है, तो शहादत के दिन के ऊपर जो आप आज पढ़ने वाले हैं तो क्या पढ़ेंगे? चूँकि आज ये यौम शहादत है हमारे चौथे इमाम का, इमाम चारूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और आप करबला के मैदान में भी मौजूद थे, लिहाजा आपकी ज़िंदगी के कुछ हालात और उसके साथ साथ करबला के कुछ वाक़यात, कुछ हालात इंशाअल्लाह मजलिस में बयान किए जाएंगे। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र कितनी थी जब आप करबला में मौजूद थे? आपकी उम्र 24 साल थी। और आपका विसाल हुआ जब उम्र कितनी थी? आप करबला के बाद तकरीबन 34 साल ज़िंदा रहे और सन 95 हिजरी में इस दुनिया से रुखसत हुए, शहादत पाई। आपका पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम फरमान अली है, मेरा ताल्लुक़ मालेगांव से। अस्सलाम वालेकुम। इस मजालिस के अंतर्गत जो है लगभग 15 साल हो चुके हैं और ये मजालिस ज़ैदी लाइन सिटी चौक औरंगाबाद में होती है और मौलाना साहब जो है इस साल में मालेगांव से आए हैं, मौलाना फरमान अली साहब, मालेगांव महाराष्ट्र। सर, आप ये जो 14-15 साल से मजालिस का इनेकाद रखते हैं, तो इस मजालिस के इनेकाद के मौके पर कौन कौन से प्रोग्राम मुनाकिद करते हैं आप यहाँ ज़ाहिरीन के लिए? ज़ाहिरीन के मजलिस होती है, मजलिस में जो है शुरुआत में सलाम होता है, फिर सोसखानी होती है, फिर मरसिया होता है, फिर मौलाना जो आए हुए हैं फरमान अली साहब, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत के ऊपर सारी मजलिस पढ़ते हैं, तस्करा करते हैं, फिर उसके बाद में जो है तो अलम मुबारक बरामद होते हैं और मातम होता है। आपका पूरा नाम बोलिए। मिर्ज़ा तक़ी हुसैन उर्फ तालिब। भाई मौलाना आए हैं यहाँ पे, जो है जो नौजवान बच्चे हैं उन्हें बताते हैं कि वे शहादत कैसी हुई थी, किस तरह से उनके ऊपर जुल्म ढाए गए थे, इमाम अलैहिस्सलाम के हया मतलब करबला के मैदान में इनके ऊपर क्या क्या बीती थी उसका बयान करते। उसके बाद में उन्होंने 34 ईयर्स जो है 34 साल तक के जो है तो बाद में उन्होंने इमाम वक्त रहे, उसके बाद में जो है तो उनकी शहादत होगी। और मौलाना जो फरमान अली साहब जो तशरीफ़ लाए हैं मालेगांव से, वो उस ताल्लुक़ से जो है जो आने वाली नस्ल है हमारे उनको बताते रहते हैं। और मुहर्रम के जो है 2 महीने 8 दिन तक के मुसलसिल जो है ये रिपीट होते रहता कि भाई क्या क्या हुआ था करबला के मैदान में, क्या क्या हुआ था, किन किन ने क्या क्या किस किस को शहीद किया था, उस ताल्लुक़ से पूरे बयानात मौलाना लोग करते हैं।
ईरान से अपने सॉरी हैदराबाद से आते हैं मौलाना, लखनऊ से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, ये मालेगांव से आए हैं। ये जितने भी लोग मौलाना जो पढ़ के आते हैं वो ईरान से पढ़ के आते हैं। और वो आके जो है उनके कोर्स करने के बाद में यहाँ पे जो है तो जिस तरह मुफ्ती रहते तो मुफ्ती टाइप जो है तो उन्होंने उसी टाइप जो है तो वो लोग आके यहाँ पर जो तो हमारे को सब बतलाते हैं और हमारे नौजवान बच्चों को याद ताज़ा करते हैं। जैसे किसकी शहादत कब हुई थी, किसकी विलादत कब हुई थी, कौन कब पैदा हुआ था, किसका कब वो हुआ था, यानी पूरे उन्होंने सारी बातें बतलाते हैं मौलाना लोग। मौलाना सर, ये जो आपने अभी जो बताया कि इससे कोर्स करते हैं इमामत का, तो इसमें 2 किस्म के मौलाना होते हैं, तो उस बारे में ज़रा दर्शकों को बताइए। नहीं, 2 किस्म के मौलाना नहीं होते। मौलाना कैसे रहते, जो सैयद रहते हैं तो उनके अलग लिबास रहता है, और जो नॉन सैयद रहते हैं उनका एक टोपी रहती है उनकी, तो उस टाइप के कोर्स वही रहता। वहाँ पर यही सिखाया जाता कि भाई वहाँ पे जाके मतलब दुनिया में जाते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में जाते हैं लोग पढ़ने के लिए, और वो अलग अलग उसमें ज़बानों में सीखते। जो पढ़ा लिखा रहा तो अमेरिका, लंदन, पेरिस, जिधर जितने भी जहाँ हैदर शियाओं के वो है तो वहाँ पे वो लोग जाते हैं, उनको बुलाया जाता। ज़्यादातर इंडिया में और पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा ही इमाम हुसैन इस्लाम का गम मनाया जाता। दुनिया में तो मनाया जाता लेकिन ज़्यादा यहाँ मनाया जाता। इजाज़ ज़ैदी साहब, आप सदर हैं और सदर के हैसियत से बताइए कि पूरे दुनिया में और हिंदुस्तान के अलावा सिर्फ औरंगाबाद में ही शिया सुन्नी का इतना मिलाप है, क्या वजह है इसकी? नहीं, ये जो मिलाप जो है औरंगाबाद में, हमारे जो रशीद मामू हैं जब से उन्होंने सदर बने हैं तो एक जब 15-20 साल से समझो उन लोग जो है तो चौक में जो मजमा जमा होता है उस वक्त जो है उन लोगों का रास्ता देते हैं। और औरंगाबाद के हद तक औरंगाबाद एक तारीख़ी मुकाम है, यहाँ पे हर काम तारीख़ी होता है। उसी तरह से शिया सुन्नी एकता भी यहाँ तारीख़ी है, और उसकी वजह ये है कि हमारे 10 मतलब 11 महीने जो है तो एक दूसरे से दूर रहते, बाकी 1 महीने हम शिया रहते, बाकी तो हम सब सुन्नियों के साथ रहते और सुन्नी हमारे साथ रहते। यहाँ सुन्नी शिया कोई तासुब तरह वो है ही नहीं। वहाँ पर भी जो होता है तो इसमें पॉलिटिक्स रहती। शिया सुन्नी का तासुब, मैं 95 में इलेक्शन में ठहरा था, जब मुझे मालूम पड़ा कि मैं शिया हूँ बोल के, उससे पहले मुझे नहीं मालूम था, मैं बोलता था मैं मुसलमान हूँ बोल के। तो ये पॉलिटिक्स रहती। पॉलिटिक्स जहाँ पे आई थी वहाँ पे जातिवाद आता, उसके पहले कोई जातिवाद रहता नहीं। 72 फिरके सब एक है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक एक रहेंगे। आपका पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम सैयद एजाज़ अली ज़ैदी है, अंजुमन खादिमुल मुअज़्ज़िमीन का सदर हूँ मैं, और ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड का मेंबर हूँ।